ओम शांति। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिकता में उन्नति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को राजयोग के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, अर्थात चलते फिरते और कार्य व्यवहार करते हुए भी परमात्मा की स्मृति में स्थित होने की ज़रूरत है। यद्यपि निरंतर योग के बहुत लाभ हैं और निरंतर योग द्वारा ही मनुष्य सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त कर सकता है, तथा विशेष रूप से योग में बैठना आवश्यक है। इसलिए चित्र में दिखाया गया है कि परमात्मा को याद करते समय हमें अपनी बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव से जुटानी चाहिए। मन चंचल होने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अथवा शास्त्र और गुरुओं की तरफ भागता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा हमें इसको एक परमात्मा की याद में ही स्थित करना है। अतः देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की स्नेहयुक्त स्मृति में रहना ही वास्तविक योग है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कई मनुष्य योग को बहुत कठिन समझते हैं। वे कई प्रकार की हठ क्रियाएं, तप अथवा प्राणायाम करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में योग तो अति सहज है। जैसे कि एक बच्चे को अपने देहधारी पिता की सहज और स्वतः ही याद रहती है, वैसे ही आत्मा को अपने पिता परमात्मा की याद स्वतः और सहज होनी चाहिए। इस अभ्यास के लिए यह सोचना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की अविनाशी संतान हूँ, जो परमपिता ब्रह्मलोक के वासी हैं, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर और सर्वशक्तिमान हैं। ऐसा मनन करते हुए मन को ब्रह्मलोक में परमपिता परमात्मा शिव पर स्थित करना चाहिए और परमात्मा के दिव्य गुणों और कर्तव्यों का ध्यान करना चाहिए। जब मन इस प्रकार की स्मृति में स्थित होगा, तब सांसारिक संबंधों अथवा वस्तुओं का आकर्षण अनुभव नहीं होगा। जितना ही परमात्मा द्वारा सिखाए गए ज्ञान में निश्चय होगा, उतना ही सांसारिक विचार और लौकिक संबंधियों को याद मन में नहीं आएगी और उतना ही अपने स्वरूप का और परम प्रिय परमात्मा के गुणों का अनुभव होगा। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मन परमात्मा की स्मृति में नहीं टिकता अथवा हमारा योग नहीं लगता। इसका एक कारण तो यह है कि वे आत्मनिश्चय में स्थित नहीं होते। आप जानते हैं कि जब बिजली के दो तारों को जोड़ना होता है, तब उनके ऊपर के रबड़ को हटाना पड़ता है, तभी उनमें करंट आता है। इसी प्रकार यदि कोई निज देह के भान में होगा, तो उसे भी अव्यक्त अनुभूति नहीं होगी। उसके मन की तार परमात्मा से नहीं जुड़ सकती। दूसरी बात यह है कि वो तो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा व सर्वव्यापक मानते हैं, अतः वे मन को कोई ठिकाना भी नहीं दे सकते। परंतु अब तो यह स्पष्ट किया गया है कि परमात्मा का दिव्य नाम शिव और दिव्य रूप ज्योतिर्बिंदु और दिव्य धाम परम धाम अथवा ब्रह्मलोक है, अतः वहाँ मन को टिकाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि उन्हें परमात्मा के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का भी परिचय नहीं है। इसी कारण परमात्मा के प्रति उनके मन में निकटे तथा घनिष्ठ स्नेह नहीं है। अब यह ज्ञान हो जाने पर हमें ब्रह्मलोक के वासी परम प्रिय परमपिता शिव ज्योतिर्बिंदु की स्मृति में रहना चाहिए। ओम शांति।